वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी सभी गुरु भाइयों को सत्य अनुसरण के प्रथम पृष्ठ में ही सावधान किया है। 60% गुरु भाई इसके बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि उन्हें इसका अर्थ मालूम नहीं है। जीवन में इसका अर्थ मालूम नहीं हुआ तो हमें ठाकुर की प्राप्ति नहीं होगी। हम सभी गुरु भाई इस जीवन में ठाकुर से वंचित रह जाएंगे। आज मैं सभी गुरु भाइयों के समक्ष विस्तार रूप से इसका अर्थ व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति के मन में ऐसा लगता है कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने स्वहस्त लिखित ग्रंथ सत्य अनुसरण के प्रथम पृष्ठ में ही सभी को सावधान कर दिया है कि आत्मन यश पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मन बनो, अर्थात मन में कोई कामना वासना आशा प्रत्याशा लेकर मेरी दीक्षा ग्रहण ना करो या मेरी शरण में ना आओ। श्री श्री ठाकुर ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि तुम में यदि ठाकुर तत्व नहीं जागा तो तुम्हारा कोई केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देकर धोखे में पड़ोगे। अतः यदि कोई व्यक्ति ठाकुर की नीति विधि को पालन करते हुए नहीं चल पाए तो उसे दीक्षा लेने का कोई लाभ नहीं। ऐसा सोचकर कुछ लोग उनसे ठाकुर जो पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम नर रूप में नारायण है वंचित रह जाते हैं। इस तरह के व्यक्तियों के प्रति हमारी यही धारणा बनती है कि शायद वे लोग सत्य अनुसरण पुस्तक पढ़े ही नहीं होंगे, यदि पढ़ भी लिए होंगे तो उसे समझने की चेष्टा नहीं की होगी, क्योंकि उपरोक्त शंकाओं का समाधान भी इसी पुस्तक में वर्णित है। ठाकुर तत्व ना जगने का शंका है व्यक्ति की दुर्बलता, और यही दुर्बलता ठाकुर के नीति निर्देश का पालन करने में सशक्त नहीं होने देती। उसी दुर्बलता को भगाने के लिए श्री श्री ठाकुर ने सत्य अनुसरण के प्रथम अनुच्छेद में ही कहा है कि सर्वप्रथम तुम्हें दुर्बलता के विरोध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलन प्रतिमूर्ति है वह दुर्बलता, भगाओ जितना शीघ्र संभव हो। रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक वैम्पायर को स्मरण करो कि तुम साहसी हो, स्मरण करो कि तुम शक्ति के तने हो, स्मरण करो कि तुम परमपिता के संतान हो। तो पहले साहसी बनना है। आगे भी उन्होंने कहा है कि तुम मत कहो कि तुम भीरू हो, मत कहो कि तुम कापुरुष हो, मत कहो कि तुम दुराशाई हो। पिता की ओर देखो, आवेग सहित बोलो, हे पिता मैं तुम्हारे संतान हूँ और मुझ में अब जड़ता नहीं, दुर्बलता नहीं, अब कापुरुष नहीं। तुम्हें भूलकर मैं अब नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा और तुम्हारी ज्योति की ओर से पीठ फेरकर अंधकार अंधकार का चित्कार नहीं करूंगा। संसार में मनुष्य को क्यों जीव जंतु पशु पक्षी पर्यंत भी अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहता है? क्या इसी कामना वासना से ग्रसित होकर अनेक व्यक्ति आज तक ठाकुर की दीक्षा ग्रहण नहीं कर सके, बल्कि देश विदेश में चतुर्दिक दीक्षा की संख्या दिन व दिन बढ़कर आज करोड़ों करोड़ों तक पहुंच गई है? असली बात तो यह है कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए नियमों को जानने समझे और उसको अपना कर अपने जीवन में चित्तगत करके अपने को बचाते हुए दूसरे को भी बचावे, जिसके लिए हमें प्रभु ने इस पृथ्वी पर भेजा है। और जब व्यक्ति अपने को इस तरह सुरक्षित महसूस करने लगता है तब जीवन में उपरोक्त वृद्धि के लक्ष्य भी प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रसंग में ठाकुर ने सत्य अनुसरण में पूर्ण कहा है, सनापन हो, सतनाम मनन करो, सत्संग की आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अर्थात उक्त वाणी के अनुसार चलने से उनका उन्नयन होगा ही। सत्य अनुसरण में ही उन्होंने जीवन में उन्नति का एक और सूत्र देते हुए कहा है, तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष को जड़कर घेरो, सिद्ध काम हो गए। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लता किसी वृक्ष के सहारे उस वृक्ष को उच्चतम शिखर तक आरूढ़ हो सकता है, वैसा बनने को कहा गया है। अर्थ मान यश इत्यादि के बारे में श्री श्री ठाकुर ने इसलिए सावधान किया है क्योंकि आजकल अधिकांश व्यक्ति उपरोक्त कामनाओं के पीछे भागते नजर आते हैं और इसके लिए वे तरह तरह के गलत हथकंडा का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उन्हें उन गलतियों का फल भी भुगतना पड़ता है। लेकिन ठाकुर ने इसे सत्य अनुसरण में कहा है कि नाम यश की आशा में कोई काम करने जाना ठीक नहीं, किंतु कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करने पर ही कार्य के अनुरूप नाम यश तुम्हारी सेवा करेंगे ही। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों के पीछे ना भागकर इस तरह का कर्म करना चाहिए जिससे नाम यश इत्यादि उनके पीछे पीछे धाए। अब सवाल उठता है कि किस तरह अपने सुकर्मों में दक्ष होंगे।
किस तरह हमें वह सुकौशल आएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है युग कर्म शुक्लम, अर्थात युग का अर्थ होता है जुट जाना, युक्त होना, यानी वैसे पुरुष से युक्त होना जो हर तरह से पूर्ण है, सब कुछ में ज्ञाता है। एकमात्र वही होते हैं जो परम पुरुषोत्तम नर रूप में नारायण है, जो युग युग में लोगों को इस पृथ्वी पर बचाने के लिए बनने के लिए अवतरित होते हैं, जैसे राम, कृष्णा, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद, रामकृष्ण, परमहंस और वर्तमान में श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी है। वही होते हैं सदगुरु, वही होते हैं सदगुरु। इससे युक्त होने का सरल उपाय है इसके आदेश निर्देश का पालन करना, जो सिर्फ दीक्षा ग्रहण करने के माध्यम से ही संभव है। दीक्षा शब्द का अर्थ होता है दक्षता प्राप्त करना। जो सदगुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को इष्ट मानकर उसके प्रति अटूट शुद्र भक्ति रखते हैं तथा उनके ही आदेशों और निर्देशों का पालन करने में तत्पर रहते हैं, ऐसा करने से ही सुकौशल आता है, जो सफल जीवन की कुंजी है। जो उनके रंग में रंग जाते हैं उन्हें आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है और वे कमी दुख में नहीं पड़ते, अर्थात उन्हें सुख होता है। वही व्यक्ति जीवन को उपभोग कर पाते हैं। श्री श्री ठाकुर की वाणी है इष्ट में रखो भक्ति अटूट, शक्ति पावे दिल में, तही रंग में रंग दे स्वभाव, पड़ेगा नहीं दुख में। इसके विपरीत जो यह सोचकर कि मैं अपने ठाकुर तत्व जगा पाऊंगा या नहीं, और अगर नहीं जगा पाऊं तो धोखा होगा। जो व्यक्ति संकालु होता है वह ठाकुर की दीक्षा लेकर उनसे युक्त नहीं हो पाता है। उसकी अवस्था ठीक उसी तरह होती है जिस तरह के जो व्यक्ति डूबने के डर से समुद्र में गोता नहीं लगाते हैं, किनारे बैठे रहते हैं, और जो व्यक्ति गोता लगाकर समुद्र से बहुत सारे कीमती सामान निकल ले आते हैं वही तो चतुर कहलाते हैं। इसकी पुष्टि में निम्न उक्ति है, जिन ढूंढा तीन पायो, गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ, बंदे पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने सभी गुरु भाइयों के मन में शंका, ईश्वर प्राप्ति की शंका को सभी गुरु भाइयों के मन, तो इस प्रकार से श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने सभी गुरु भाइयों को स्पष्ट रूप से समझाया है। बस इतना ही कहकर सभी गुरु भाइयों का मेरा आंतरिक जय गुरु।